एक साइड होती है जहाँ पे हम लोग पैर करके सोते हैं, एक साइड होती है। करेक्ट साइड कौन सी होती है सोने की? कॉमन सी बात जो हर एक बेडरूम के अंदर होनी चाहिए, दैट इज हेड डायरेक्शन। तो हमेशा मैं बचपन से यही सुनती आ रही हूँ कि इधर पैर करके मत सोना, इधर गंगा जी हैं। हिंदू दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसके अंदर हम हर एक चीज की पंच तत्वास में पूजा करते हैं। जैसे कि हम लोग कभी-कभी जैसे घर देखने जाते हैं तो लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि कॉर्नर का प्लॉट है। कॉर्नर प्लॉट प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा अच्छे दामों पर बिकती है, सबसे पहली बात। करेक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों जगह से वेंटिलेशन प्रॉपर मिल रही है, आपको बड़ा अच्छा मिल अच्छा, क्योंकि आपने सबकी एक अलग डायरेक्शन बताई। करेक्ट अगर कॉमन अगर किसी से पूछें तो एक साइड होती है जहाँ पे हम लोग पैर करके सोते हैं, एक साइड होती है। करेक्ट साइड कौन सी होती है सोने की? जिसकी तरफ सर हो या फिर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते वास्तुशास्त्र में ये हैं? भी एक साइंस है कि कौन सी दिशा की ओर जो है हमारा सर हो और कौन सी दिशा की ओर पैर हो। देखिए, जो अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं, जिसको हम नॉर्थ साउथ एक्सिस के अकॉर्डिंगली भी देखते हैं, तो वास्तुशास्त्र ये कहता है कि जब भी एक पर्सन सोए, उसका बेडरूम तो जैसे मैंने बताया एज के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है, करेक्ट। ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली, यानी कि व्यक्ति काम क्या करता है उसके अकॉर्डिंगली भी डिसाइड किया जाता है। पर एक कॉमन सी बात जो हर एक बेडरूम के अंदर होनी चाहिए, दैट इज हेड डायरेक्शन। जो हेड यस। डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन की ओर हमेशा होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी हम कहते हैं ना, आयन है हमारी बॉडी के अंदर। तो मैग्नेटिक पोल में जब हम नॉर्थ की ओर सर करके अगर कोई व्यक्ति सोता है तो ब्लड फ्लो सारा सर की ओर होता है, जिसके कारण से इंसोम्निया, रात को नींद ना आना और कहीं ना कहीं परेशानियां बनी रहती हैं। इसी कारण से जब एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो सर नॉर्थ की ओर रख करके किया जाता है। तो इसलिए साउथ डायरेक्शन किसी भी बेडरूम के अंदर हेड अगर वहाँ हो तो बड़ा अच्छा माना जाता है, ताकि आपकी बॉडी अपने आप को अच्छे से हील कर पाए। एंड सेम गोज विद ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में भी अगर सर होता है तो भी एक बॉडी अपना आराम से आप अच्छे से सो सकते हैं। ओके। जैसे कि बचपन से ना मैं सुनती आ रही हूँ, जैसे जो मेरा जहाँ पे हम लोग रहते थे पहले, वहाँ पे गंगा जी हैं। तो हमेशा मैं बचपन से यही सुनती आ रही हूँ कि इधर पैर करके मत सोना, इधर गंगा जी हैं। तो वो भी मैटर करता है कि भगवान की तरफ पैर ना करें या मुँह ना करें, और आप एक अलग डायरेक्शंस भी बता रहे हैं कि देखिए, हाँ। ऐसा है कि ईश्वर तो हर जगह है, पहली बात। हिंदू दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसके अंदर हम हर एक चीज़ की पंच तत्वास में पूजा करते हैं। हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं, हम जल की भी पूजा करते हैं, हम अग्नि की भी पूजा करते हैं, हम पर्वतों की भी पूजा करते हैं और हम मूर्तियों की भी पूजा करते हैं। क्योंकि हिंदू दर्शन सिर्फ ये कहता है कि जितनी योनियों से निकल करके एक व्यक्ति मनुष्य योनि के अंदर आता है, तो कितनी योनियां बताई गई हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शिला योनि से होती है। शिला योनि की, जैसे आज हम किसी भी एक स्टेचू को अगर हम पूछते हैं तो शिला योनि की यानी कि एक साइंस है जिसके अंदर हर एक चीज़ जो है वो एटम से बनी हुई है, और कौन सी एटम कितना ज़्यादा डेंस है उसके अकॉर्डिंगली उसको तत्वास दिए गए। अब जहाँ तक रही बात कि कौन सी दिशा की ओर की, यहाँ पे इस साइड जो है गंगा जी हैं, इधर पैर नहीं करना या कुछ, यस, रिलीजियस एस्पेक्ट से अगर आप देखना चाहें डेफिनेटली उसको देखिए। बट जो साइंटिफिक रीज़न है जिसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी रिएक्ट करती है वो ऐसे ही है कि आपको जब भी सोना है तो आपका सर साउथ की डायरेक्शन में हो या ईस्ट की डायरेक्शन, सबसे आइडल है। ओके, ओके। सो जैसे कि हम लोग कभी-कभी जैसे घर देखने जाते हैं तो लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि कॉर्नर का प्लॉट है। तो कॉर्नर के प्लॉट में, क्योंकि अगर बनाएँगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा मकान। सो कॉर्नर के प्लॉट में, लेकिन अभी हाल-फिलहाल में एक पॉडकास्ट सुन रही थी, वास्तु एक्सपर्ट हैं वो भी, और उन्होंने बताया कि अगर कॉर्नर प्लॉट आप लेते हो तो 10 से 12 साल बाद आपको एक सेटबैक मिलता है। इज़ इट करेक्ट? आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखिए, मेरे अकॉर्डिंगली जितना मेरा एक्सपीरियंस और अनुभव रहा है, कॉर्नर प्लॉट प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा अच्छे दामों पर बिकती है, सबसे पहली बात। करेक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों जगह से वेंटिलेशन प्रॉपर मिल रही है, आपको बड़ा अच्छा मिल रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण हमारे एशिया की सबसे महंगी बिल्डिंग जो है एंटीलिया, अगर हम बात करते हैं, वो एक कॉर्नर प्लॉट पे बनी हुई है। और क्या आपको वहाँ कहीं कोई ऐसी कोई समस्या नज़र में आती है? अगर कोर्स हम नॉट। ध्यान में देखते हैं तो अब बात ऐसी है कि बहुत सारे ऐसे कॉर्नर प्लॉट्स हैं। तो ये जो बातें कर दी जाती हैं, कह दी जाती हैं, और उसके साथ ना इफ्स बट्स लगा दिए जाते हैं कि कॉर्नर प्लॉट है, पर अगर बाहर ये हुआ तो बाईपास हो जाएगा, पर अगर ऐसा होगा तो, अगर तो ये रूल अप्लाई है तो फिर सब पे होना चाहिए। वहाँ कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। तो बड़े स्मार्टली उस चीज़ में साथ में जोड़ दिया जाता है कि अगर यहाँ पे ये हुआ तो ये इफ़ेक्ट नहीं आएगा नेगेटिव। तो ऐसा ओके। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है।
बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं ऐसा लोग भी जिनका कॉर्नर का है, और सबसे ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टीज़ जो हैं यही बिकती हैं।